आइए आज की कथा में कालों के भी काल बाबा महाकाल की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कैसे हुई महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। यह कथा सूत जी द्वारा विद्वान ब्राह्मणों को सुनाई गई। आइए उस कथा का वर्णन करते हैं। इस पाप नाशिनी परम पावनी कथा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, उज्जैनी नाम की नगरी में एक महान ब्राह्मण रहते थे, जो महान शिव भक्त होने के साथ साथ प्रतिदिन शिव जी की पूजन अर्चन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते थे और अग्निहोत्र भी किया करते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते। वेद प्रिय नाम के वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते, इसीलिए अंत समय में उन्हें शिव जी की कृपा से संतों को मिलने वाली परम गति प्राप्त हुई। उन्हीं ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी तथा सद्गुणी थे। उनके नाम थे देवप्रिय, मेघप्रिय, सुकृत तथा सुव्रत। उनके अत्यंत शुभ तथा पावन कर्मों से उज्जैनी नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। वहां से कुछ दूरी पर रत्नमाल नामक एक पर्वत था, जिस पर दूषण नामक एक दैत्य रहा करता था, जिसने ब्रह्मा जी से वर पाकर धर्म विरोधी कार्य करने का निश्चय कर रखा था और उसने धर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने सबसे पहले वेद धर्म तथा धर्मात्माओं और ब्राह्मणों पर चढ़ाई करना आरंभ कर दिया। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट होकर ब्राह्मणों को ढूंढकर उनका विनाश करने लगे। इस बात की खबर जब अन्य लोगों ने आकर उन 4 ब्राह्मण भाइयों को दी, तब उन्होंने कहा, आप डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। यूँ कहकर वे शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो। वेद प्रिय के 4 पुत्र उस समय महादेव की तपस्या में लीन थे, अतः उन्होंने उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा से उनकी तरफ अस्त्र किया, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे खल दुष्टों, मैं तुझ देश से ही दुष्टों के विनाश के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर क्षण भर में ही महाकाल भगवान शिव ने सेना सहित दूषण को अपने एक हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांग लो। उनकी बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो गए और शिव जी की स्तुति करके बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव शंकर, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए यहीं पर महाकाल के नाम से सदैव निवास करें और आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर सद्गति देकर भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ अवश्य प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सूत जी आगे बताते हुए कहते हैं, आइए अब सुनते हैं महाकाल के महात्म के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भक्ति को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी के पार्षदों में प्रधान सर्वलोक विदित मणिभद्र जी की मित्रता राजा चंद्रसेन से हो गई थी। एक समय राजा पर प्रसन्न होकर मणिभद्र जी ने राजा चंद्रसेन को एक मणि दी, जिसका नाम चिंतामणि था, जो कौस्तुभ मणि के समान ही सूर्य के जैसी देदीप्यमान थी और हर अवस्था में मनुष्यों का मंगल करने वाली थी। भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन जब उस मणि को धारण करके सिंहासन पर बैठते थे, तब उनकी शोभा अलग ही दिखाई देती थी। उनके इस तेजमयी
इस स्वरूप को देखकर अन्य राजाओं में उनके प्रति ईर्ष्या और लोभ की मात्रा बढ़ती गई। अत्यधिक ईर्ष्या की वजह से इन सभी राजाओं ने मिलकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया और उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्यथा भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसका एकमात्र छोटा सा पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से निवास कर रही थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकाल के मंदिर में गई। उस बालक ने राजा चंद्रसेन को महाकाल के पूजन और दर्शन करते हुए बड़े ध्यान से देखा। महाकाल का दर्शन एवं पूजन करने के बाद ग्वालिन अपने बालक को लेकर घर वापस चली आई। तब उस बालक के मन में भी शिव जी की पूजा करने का विचार आया। तब उस बालक ने एक सुंदर पत्थर लाकर उसी को शिवलिंग मान लिया और फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा उस शिवलिंग का पूजन किया। मन में कल्पित किए हुए दिव्य नैवेद्य भी उसने शिवलिंग पर अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। महादेव की पूजा और भक्ति में वह बालक पूरी तरह खो चुका था। इसी बीच ग्वालिन अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बार बार बुलाने आई, परंतु बार बार बुलाने पर भी जब वह भोजन करने के लिए नहीं आया तब वह आकर अपने पुत्र को मारने पीटने लगी और उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। यह देखकर बालक बुरी तरह रोने लगा और वह ग्वालिन गुस्से में घर को चली गई। भगवान शिव की पूजा माता के द्वारा नष्ट कर दी गई। यह देखकर बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और वह अचेत हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तपाए हुए सोने के विचित्र से बहुत सारे कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सोने से रचे हुए दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शिव जी का रत्नमय लिंगम प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठ खड़ा हुआ और उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उसने भगवान शिव की स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र के भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सोने का होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित हो रहा था। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में हर तरफ मणि, सोने और रत्न जड़े हुए थे। उस बालक ने अंदर जाकर देखा उसकी माँ दिव्य रत्न और आभूषण पहने हुए एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग दीप्तिमान हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से बेहल हुए उस बालक ने अपनी माता को उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ ही अपूर्व सा हो गया है। उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और अपने पुत्र से पूछा तो उसके पुत्र ने उसे सारी घटना जैसे हुई थी वैसे ही बता दी। तब उस ग्वालिन ने यह सारा वृत्तांत जाकर राजा चंद्रसेन को सुनाया। तब राजा चंद्रसेन अपनी पूजा संपूर्ण करके वहां रात में आए और ग्वालिन की पुत्र की भक्ति के प्रभाव से वहां जो कुछ भी घटित हुआ था उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देखकर वह परमानंद में डूब गए और शिव जी के ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने भगवान नाम का कीर्तन करते हुए बालक को हृदय से लगा लिया। उसी समय वहाँ उन्होंने बड़ा भारी उत्सव मनाया। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस तरह शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा ही हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी जब ये सारी चर्चा को सुना तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहां आए हुए सभी राजा महाराजा आपस में एकत्र होकर इस प्रकार चर्चा करने लगे। ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना बहुत कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही।
इनके साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव बहुत रुष्ट हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन राजा के साथ हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर भी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऐसा निश्चय करके सभी भूपालों ने हथियार, अस्त्र शस्त्र आदि रख दिए और राजा चंद्रसेन के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा और राजा चंद्रसेन की आज्ञा से महाकालेश्वर की दर्शन करने उस सुंदर नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सभी उस ग्वालिन और गोप बालक के घर गए और वहां उनके भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा चंद्रसेन ने भी उन सभी राजाओं का आदर सत्कार किया। गोप बालक की भक्ति से उत्पन्न शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने भगवान शिव की स्तुति और स्मरण किया और उस गोप बालक को बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की। संपूर्ण जनपद में जितने भी बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सबका राजा उसी गोप बालक को बना दिया गया। इसी समय पर हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से हनुमान जी को प्रणाम किया। राजाओं से पूजित होकर हनुमान जी वहां पर विराजे और उस गोप बालक को हृदय से लगाते हुए उन नरेशों की ओर देखकर बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का ही भला होगा। भगवान शिव इस सृष्टि के पिता हैं। उनके भक्ति के बिना कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शिव का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में यह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और इसी के वंश परंपरा में आगे चलकर 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। यह घोषणा करने के बाद हनुमान जी ने सभी राजाओं को कृपा दृष्टि से देखा तथा उस गोप बालक श्रीकर को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दिया, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाला है। भक्त वत्सल महादेव जी अपने भक्तों पर आए हुए बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में काट देते हैं और दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार के सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान भोलेनाथ काल से परे हैं, वे आदि हैं, अनंत हैं, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में दिया गया है। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।